वेट प्रैक्टो के इस नए कार्यक्रम में सभी पशुपालक बंधु और हमारे प्रैक्टिशनर भाई का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है वह है पशुओं के शरीर का तापमान लेने का महत्व। तो विषय बहुत ही छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसे हम जानते हैं। तो पशुपालक बंधुओं, अगर आप अपने पशु का तापमान ले लेते हैं तो पशु के बीमार होने की स्थिति का पता चल जाता है। किसी संक्रामक रोग का आक्रमण तो नहीं हुआ है आपके पशु पे, इसका अंदाज़ा लग जाता है। और आप किसी इमरजेंसी स्थिति में, कोई अगर आपातकाल स्थिति हो गई है, पशु का बहुत ज़्यादा बुखार है या बहुत तापमान गिर गया है शरीर का, तो ऐसे में तापमान ले लेना आपके लिए बहुत कारगर काम का चीज़ हो सकता है। तो इसलिए तापमान लेने की विधि और इसके महत्व को समझना पशुपालक बंधुओं को इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रैक्टिशनर भाइयों को है। तो आइए हम जानते हैं कि पशुओं का तापमान का क्या महत्व है और कैसे लेता है। तो जब भी पशु पागुर करना यानी जुगाली करना छोड़ दे तो आपको सशंकित हो जाना है और उसका तापमान ले लेना है। पशु चिकित्सक की सलाह लेने से पहले अगर तापमान ले लेंगे तो पशु चिकित्सक आने पे बहुत आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि वो जब आएंगे या अगर फ़ोन से बात होती है तो आपको टेम्परेचर पहले से पता होगा, आप बता सकते हो उनको कि इतना टेम्परेचर है। साथ ही आजकल क्या हुआ है कि जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत सारे टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन सलाह, ये सब व्यवस्था चल रहा है। तो ऐसे व्यवस्था में अगर आप पशु का तापमान लेकर पहले से रखते हैं तो ऑनलाइन आप वहाँ बता सकते हैं कि पशु का तापमान कितना है। और ये तापमान हो सकता है कि वो 2-3 बार का तापमान पूछे, तो हर बार कोई तापमान लेने आएगा नहीं। इसलिए आप अगर खुद लेने का तकनीक सीख लें कि हम तापमान लेते कैसे हैं, बुखार जांचते कैसे हैं, तो आप आसानी से बुखार जांच लेंगे और इसमें आपको बहुत सुविधा होने वाली है। तो इसलिए आप इसके तकनीक को बिल्कुल सीख लें। साथ ही है कि शरीर का तापमान जो है, कुछ जानकारी ले लें कि शरीर का तापमान पशुओं में और मनुष्य में भी अंदरूनी व्यवस्था से नियंत्रित होता है। यह तापमान वातावरण के हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है। मुख्य रूप से 2 तरह के जीव होते हैं, एक होता है शीत रक्त और एक होता है गर्म खून वाला। तो गर्म खून वाला जो होता है वो ही हमारे पशु हैं। जो शीत रक्त वाले होते हैं, जो ठंडा खून वाले होते हैं, वो है जैसे मेढक, सांप, छिपकली। तो इनको आप ठंडी में नहीं देखेंगे। ठंडी में क्या होता है, ये छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका तापमान इनको बराबर करके मेंटेन करके रखना होता है। बहुत ठंडा हो जाएगा शरीर तो जम जाएगा, इसलिए छुप जाते हैं। तो ऐसे जीव का तापमान फिक्स नहीं रहता है, एक स्थिर नहीं रहता, इसलिए उसका तापमान हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नॉर्मल तापमान बताएं। लेकिन जो हमारे पालतू पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, इसका तापमान लगभग एक रेंज के हिसाब से निश्चित रहता है। तो ये मौसम के हिसाब से बहुत थोड़े बदलाव होते हैं इसमें, तो इसका तापमान, नॉर्मल तापमान हमको पता होता है, इसलिए तापमान लेने का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर शारीरिक परिश्रम और परिस्थिति के हिसाब से तापमान बदल जाता है। अगर पशु कहीं से दौड़ के आया है, काम करके आया है, चल के आया है, तो उसके शरीर का तापमान अलग होगा। वर्षा में भीग के आया है तो तापमान अलग होगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पशु का तापमान जब हम लेते हैं तो किस परिस्थिति में लें, कैसे लें, कब लें। अब हम तापमान लेते कैसे हैं, तो सबको मालूम है कि तापमान लेने के यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर, ताप सूचक यंत्र। लेकिन ताप सूचक यंत्र नहीं मालूम है आपको, थर्मामीटर मालूम है। तो थर्मामीटर हम लगाते हैं और थर्मामीटर से ही तापमान लेते हैं। आजकल कई प्रकार के थर्मामीटर आ गए हैं। जो पहला थर्मामीटर है जो हम लोग उपयोग करते हैं वो थर्मामीटर है जो पारा वाला थर्मामीटर। जो थर्मामीटर मैं आपको दिखाऊं कि ये थर्मामीटर है, पारे वाला थर्मामीटर। इसमें एक घुंडी होता है पारा का घुंडी होता है, और इसी से इसको जब हम छूते हैं तो ये टेम्परेचर आगे, ये पारा गर्म होता है और पारा आगे भागने लगता है, तो इससे उसका टेम्परेचर आ जाता है। थोड़ी देर बाद हमें इसमें से देख के रीडिंग ले लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो इसमें रीडिंग आ जाता है, हमें पता हो जाता है। लेकिन जो ग्रामीण और पशुपालक बंधु हैं उनको थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन ये टेक्निक सीखने की है, सीख जाएंगे तो आराम से ले लेंगे। लेकिन इस थर्मामीटर से टेम्परेचर लेने के लिए एक बारीक सा लकीर होता है जिसको हम देख के इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। लेकिन
इस परेशानी को दूर करने के लिए अभी एक नया थर्मामीटर आ गया है, डिजिटल थर्मामीटर। इस थर्मामीटर में ये ऐसे है, वैसा ही पारा लगा हुआ है यहाँ पे, और इस पारा को जब छुएंगे तो इसका भी टेम्परेचर आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें बैटरी लगी होती है और ये डिजिट्स में लिखता है, मतलब लिख के बताता है कि तापमान कितना हुआ। तो इसमें क्या करते हैं कि जब इसको हम लगाते हैं तो इस बटन को दबाते हैं, बटन को दबाते ही ये पिप की आवाज़ करता है और ये इसमें टेम्परेचर एक आने लगता है, और बाद में भी ये जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब फिर ये पीप 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 की आवाज़ करेगा और तब हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इससे हम टेम्परेचर ले सकते हैं अपने पशुओं का। अब जो कि कोरोना काल चल रहा है तो दूर से बात करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो पशु के साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, और उसके लिए आ गया है डिजिटल थर्मामीटर। तो डिजिटल थर्मामीटर का एक और नया रूप है जिसमें इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड थर्मामीटर है, जिसमें हम दूर से ही पशु का या मनुष्य का भी टेम्परेचर हम ले सकते हैं। और यहाँ पे ये लिख के दिखाता है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा, मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये लिख के दिखाता है कि टेम्परेचर कितना हुआ। जैसे अगर मैं अभी इसको ऑन करूँ तो एक लेज़र निकलता है, और ये लेज़र कहीं का टेम्परेचर ले लेता है। जैसे अभी मैंने इधर का टेम्परेचर लिया, ये 24 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। कहीं और का लिया, अगर हमने पंखा का लिया तो पंखा का टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है, 30 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। तो ये दूर से ही, बहुत दूर से घर के कोने का भी टेम्परेचर ले लेता है। तो इस तरह से वहाँ पर 29 डिग्री दिखा रहा है। तो इस तरह से ये लिख के टेम्परेचर बता देता है कि कितना टेम्परेचर हुआ, और पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। इस थर्मामीटर में क्या करते हैं कि जब हमें टेम्परेचर लेना होता है तो इसको हाथ में रख के दूर से ही टेम्परेचर हम ले सकते हैं। अब कुछ और टेक्निक हैं जो वैज्ञानिक लोगों के लिए है, वो है कि थर्मो कैमरा भी आता है, जिसमें से क्या करते हैं कि पशु के पूरे शरीर का एक फ़ोटो लेते हैं, जो टेम्परेचर के वेरिएशन के हिसाब से उसका रंग का फ़ोटो निकालता है, अलग अलग रंग का, और उसके रंगों से पहचान होता है कि उसका तापमान कहाँ कैसे है। तो अभी मैं आपको छोटा सा फोटो दिख रहा है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि ये रंगों का पहचान कैसा होता है। ऐसे ही एक और थर्मामीटर होता है जो कागज़ की तरह होता है, पतला सा कागज़ की तरफ है जिसमें प्लास्टिक चढ़ा होता है, और इस थर्मामीटर का उपयोग जो पाल देने वाले हैं, कृत्रिम गर्भाधान करने वाले हैं, वो पानी को देखने के लिए कि कितना पानी गर्म है, जिसको थॉविंग कहते हैं। तो थॉविंग के लिए पानी का तापमान देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उसको पानी में रख देते हैं और वो टेम्परेचर बता देता है कि इतना से इतना बीच है और उतना टेम्परेचर रहता है, तभी उसमें थॉविंग के लिए डाला जाता है। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर है जिसका उपयोग कर सकते हैं आप। ऊपर वाले जो दोनों तरह के थर्मामीटर है, पारा वाला थर्मामीटर और जो डिजिटल थर्मामीटर है, उसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और लगभग एक ही जैसा उनका दाम भी है, उस बाज़ार में आराम से मिल जा रहा है। तो कभी हमने देखा है कि कुछ पशुपालक भाई और कुछ किसान ये प्रैक्टिशनर भाई भी जब पशु को देखने जाते हैं तो ताज़ा गोबर किया पशु तो गोबर वहीं टेम्परेचर ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, और इसमें क्या होगा कि गोबर के बाहर आने के बाद उसका वातावरण के हिसाब से तापमान बदल जाता है, और आप जो टेम्परेचर लेंगे जब गोबर का, तो वो पशु के शरीर का सही क्तापमान नहीं दिखाएगा, तो आपका अंदाज़ा भी लगाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि गोबर से तापमान बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि गोबर का तापमान बाहर का तापमान है, उसका काम हम वो पशु के शरीर के तापमान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है। दूसरा है कि तो फिर लय कहाँ से तापमान, तो पशु का तापमान हम उसके पखाने के रास्ते से, गुदा से वहाँ से लेते हैं, पखाने के रास्ते में लगा देते हैं, एनस कहते हैं जिसको, वहाँ लगाते हैं और उसको एनल टेम्परेचर कहते हैं। एनस में लगाते हैं थर्मामीटर को और वहीं से हम तापमान लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि गोबर का तापमान ना लें और उसके एनस से तापमान लें। तो पशु को तापमान लेने के पहले नियंत्रित कर लें, पकड़ लें, नहीं तो ये चूँकि जानवर है तो भारी जानवर होता है तो उससे खतरा हो सकता है, इसलिए उसको पहले नियंत्रित कर लें, अच्छे से पकड़ लें। पकड़ने के बाद उसका पूंछ का जड़ पकड़े और उसको एक तरफ घुमा लें, पूंछ का जड़ पकड़ के एक तरफ घुमा लें। घुमाने के बाद थर्मामीटर लें और उसे धीरे धीरे
इसे धीरे धीरे पैखाने के रास्ते में डालें। ऐसे बहुत सावधानी से डालना है, धीरे धीरे डालना है। और डालने के बाद जब ये टेम्परेचर डल जाए अंदर तो बहुत सावधानी से उसको डालना है। और डालने के बाद थर्मामीटर को एक कोन पे ऐसे अगर रखें तो ऐसे घुमा लें। घुमाने से क्या होगा कि ये हो सकता है ये गोबर के बीच में रह जाए ऐसे, तो बीच में नहीं रह के ये दीवार में ऐसे सट जाना चाहिए। दीवार में, पैखाने के रास्ते के दीवार में सटेगा तभी ये तापमान सही देगा, नहीं तो फिर से गोबर का ही तापमान आ जाएगा। और गोबर का तापमान जरूरी नहीं है कि पूरा शरीर उस गोबर को इतना गर्म कर दिया हो कि वो शरीर के तापमान के बराबर आ जाए। इसलिए क्या करते हैं, थर्मामीटर को लगा के थोड़ा घुमा लेते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे थर्मामीटर को घुमा लिया गया है और वो सही टेम्परेचर देता है ऐसे में। दूसरा है कि ये जो थर्मामीटर है अगर डिजिटल है तो मैंने बताया था कि इसमें एक स्विच होता है। इस स्विच को दबाना नहीं भूलें, और इसको दबाएंगे तो ये आवाज़ करेगा पिप। तो पिप का आवाज़ करना, ऐसा नहीं कि लगा के आप रखे रहें और इसका दबाया नहीं है। तो ये ध्यान रखें जब आप डिजिटल थर्मामीटर लगा रहे हैं तो इसका स्विच ऑन करना नहीं भूलें, स्विच बिल्कुल ऑन कर लें। और अगर डिजिटल थर्मामीटर लगाए हैं तो उसको इसके भी पकड़ के रखें, और अगर पारा वाला थर्मामीटर लगा तो उसको भी पकड़ के रखें, क्योंकि दोनों ही मुख्य रूप से पारा वाला ही थर्मामीटर है। इसलिए इसको अंदर पकड़ के रखना है ताकि पैखाना अगर कर दे तो गिर न जाए, अगर पशु इधर उधर भागे तो ये छूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए। तो इसलिए इसको पकड़ के रखना है। इसी के साथ क्या कर सकते हैं, यदि डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो इसे चालू करना नहीं भूलें, चालू करना नहीं भूलें। दूसरा है कि थर्मामीटर को ठीक से पकड़ना है, और यदि पशु पैखाना कर देता है तो थर्मामीटर फूट सकता है और मलाशय से बाहर आ जाएगा, तो टेम्परेचर ये नहीं देगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम थर्मामीटर को देर तक पकड़ के रखते हैं। कितना देर पकड़ना है, तो 30 सेकंड पकड़ के रखना है। अभी आप देखे होंगे कि मैंने जो टेम्परेचर लिया है अभी 30 सेकंड तक पकड़ के रखा है, तब ये टेम्परेचर आया है। तो थर्मामीटर निकाल कर जरूरत पड़े तो इसको पोंछ लें, लेकिन इधर वाला भाग को नहीं, इस बल्ब को नहीं पोंछना है, इधर पोंछ लीजिए ये वाला थर्मामीटर में। इसमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगा आपको कि इसको आप साफ़ कर लें, क्योंकि ये गोबर के रास्ते में गया, गोबर लग सकता है। तो यहाँ नहीं छुए, इसको छुएंगे तो ये टेम्परेचर बदल जाएगा। तो इधर साफ़ कर ले ताकि आप यहाँ से टेम्परेचर देख सकें। तो इसको आप साफ कर लें बिल्कुल। और अगर थर्मामीटर में टेम्परेचर बहुत असामान्य आया हो, बहुत कम आया हो या बहुत ज़्यादा आया हो, तो ऐसी स्थिति में थर्मामीटर का फिर से एग्जामिन करिए, या फिर दूसरा थर्मामीटर लगा के फिर से तापमान देखिए। इससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो पारा वाला थर्मामीटर है, इसका पारा जो चढ़ता है तो बीच में कभी कभी हवा आ जाता है, एयर आ जाता है। इससे क्या होता है कि इसका रीडिंग बहुत आगे बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर कम ही रहेगा लेकिन ये रीडिंग ज़्यादा बताने लगता है। होता है ऐसा, जब हम झाड़ते हैं इसको ऐसे, तो इसके बीच में कभी कभी गलती से, खराबी से यहाँ पे हवा आ जाता है और रीडिंग ये खराब देने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ का कुछ कर देंगे तो आपका डायग्नोसिस गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इसको देख लें कि इसका पारा जो है ये कंटिन्यूअस तो बढ़ रहा है कि नहीं, कहीं ब्रेक तो नहीं है इसमें, ये कहीं से अंदर से इसमें हवा तो नहीं आ गया है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कभी भी दोबारा तापमान लेने में सकुचाए नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं कैसे तापमान लें, ऑनर क्या समझेगा, तो ये नहीं है। या पशुपालक भाई भी ये सोचे कि दोबारा कौन करे, नहीं। अगर गड़बड़ है थर्मामीटर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम आ रहा है, मान लिया कि 91 आ रहा है, 91 आ रहा है टेम्परेचर, तो ये मुश्किल काम है, ये गलत टेम्परेचर हो सकता है, इसलिए उसको ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा आ रहा है, मान लिया कि 106-107 आ रहा है, तब भी देखें। 8-9 आ रहा है, तब भी देखें। देखना जरूरी है क्योंकि ये असामान्य ताप है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको 2 बार कन्फर्म करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात था कि तापमान को लेने में आप सकुचाए नहीं, बार बार लेना जरूरी हो तो बार बार लें। जब इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो इसको हम कहीं तो लगाते नहीं, पैखाने के रास्ते में नहीं लगाते इसको, तो कहाँ लगाते हैं, ये हम उसके नोस्टिल पे, नोज पे, नाक पे लगाते हैं। नाक पे मारते हैं या फिर थन पे, या फिर पैखाने के रास्ते के बाहर भी मार सकते हैं इसको। ऐसे जो लगाते हैं, एक बार लाइट जो जलता है तो ये हम वहाँ पे जला के देख सकते हैं, कहाँ पे, थन पे, नाक पे। और ये टाइम नहीं लेता, इसमें 30 सेकंड नहीं लगता है, इंस्टेंट उसी समय सेकंड के अंदर ही ये तापमान यहाँ से लिख के दे देता है। और ये तापमान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिख के आ गया है, तो इस तरह से तापमान ये लिख के बताता है। तो ये थर्मामीटर है और इसका लगाने के बाद इसको ट्रिगर दबाते हैं, ऐसे ही तापमान आता है। अब मैंने एक बताया था कि एक थर्मो कैमरा आता है,
जो थर्मो कैमरा जो वैज्ञानिक लोग उपयोग करते हैं, तो उसमें कैसा होता है, तो इस तरह का जो देख रहे हैं आप, इस तरह का फोटो होता है उसमें। और फोटो खींचने के बाद इस रंग से हम, जो रंग का स्ट्रिप लगा हुआ है, इससे मिलान करके हमको पता चलता है कि शरीर के विभिन्न अंगों का क्या तापमान है। विभिन्न अंगों का तापमान, शरीर के अलग अलग अंग का अलग अलग तापमान होता है। पैर पानी में है, बाहर है, तो पैर ठंडा हो सकता है, टेम्परेचर अलग होगा। मुंह अलग होगा, पेट का टेम्परेचर अलग हो सकता है, और आँख का टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो ये सारे टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। तो इसको हम लोग शरीर के तापमान को अलग अलग देखते हैं। लेकिन आप जो तापमान लेंगे वो पैखाने के रास्ता का, जिसको रेक्टल टेम्परेचर कहते हैं, तो पैखाने के रास्ते का टेम्परेचर लेंगे। अब एक बहुत रोचक सवाल है कि तापमान जो लेते हैं इसकी इकाई क्या होती है। और इकाई से ही संबंधित एक सवाल है कि कोई कहता है कि 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है और किसी को 100 डिग्री बुखार है, तो क्या दोनों एक बराबर है क्या? नहीं ना, दोनों एक बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी का 100 डिग्री बुखार वो उबलते हुए पानी के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी में जैसे उबलता है उसमें अगर हाथ डाले तो जल जाता है, जल सकते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर कैसे हो सकता है? यानी कि इकाई का अंतर है। तो तापमान लेने के कई इकाई हैं, लेकिन जो प्रचलित इकाई है जिसका हम उपयोग करते हैं वो 2 इकाई है। एक है फ़ारेनहाइट और एक है सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड को डिग्री सी से लिखते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से लिखते हैं, और उसको ऐसे ही जानते हैं। तो अगर आप इकाई नहीं बताएं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पता नहीं चलता कि टेम्परेचर कहाँ से बता रहा है, कितना बता रहे हैं। तो इकाई बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी चीज़ को तौलते हैं तो बताते हैं किलो में कि या क्विंटल में, तो किलो बताएंगे तो अलग है, क्विंटल बताएंगे तो अलग हो गए, दोनों अलग अलग इकाई हैं। वैसे ही इस टेम्परेचर के मापने के भी 2 इकाई है और दोनों इकाई की अलग अलग पैमाने हैं। तो आइए इनको हम समझते हैं कि ये दोनों में क्या तालमेल है, इस दोनों का कैसे हम बदलाव करेंगे। थोड़ा सा ये गणित है, लेकिन समझ लेंगे तो बहुत काम आएगा। क्या है कि सेंटीग्रेड को जब हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हैं तो सेंटीग्रेड बराबर होता है फ़ारेनहाइट के जो तापमान है उसमें से 32 कम करके और उसमें 5/9 से गुना कर देते हैं, तो सेंटीग्रेड निकल जाता है। कैसे किया? फ़ारेनहाइट में जितना तापमान है उसमें 32 घटा देंगे और 5/9 यानी 5 से गुना करके 9 से भाग दे देंगे। सीधी बात है, 5/9 करने की जरूरत नहीं है, 5 से गुना करके और 9 से भाग दे देंगे। तो पहाड़ा आपको आता है, इस तरह से आसान से निकाल सकते हैं। तो एक हम उदाहरण लेके आपको निकाल के दिखाते हैं कि तापमान निकालते कैसे हैं, अगर एक दूसरे में हमको बदलाव करना है तो मान लेते हैं कि किसी का पशु का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो सेंटीग्रेड में कितना होगा, इसको बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, वो फार्मूला जो सेंटीग्रेड बराबर है कितना, फ़ारेनहाइट -32। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम डालेंगे, तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डाल दिया 104 का हम निकालना शुरू किया था, तो 104 हमने यहाँ डाल दिया। तो 104 में से अब 32 कम करना है, तो 32 कम करेंगे तो कितना हुआ 72, और गुना कितना से करना है, 5 से गुना करना है, 9 से भाग देना है, तो 5/9 हमने लिख दिया यहाँ। अब आगे हम क्या करेंगे, इस 72 को ये काटेंगे हम, तो कटेगा कैसे, 72 को 9 से काटेंगे तो 8 बचेगा, उधर 8 बचा और इधर 5 बचा, तो दोनों को हम गुना कर देंगे तो निकल आएगा कितना होगा, ये 8 पंजे 40, तो 40 डिग्री ये तापमान निकल गया पशु का, जिसका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो 104 डिग्री 40 डिग्री तापमान के बराबर होता है, तो बहुत अंतर हो गया। तो ये दोनों पैमाने का एक है। अब हम थोड़ा उल्टा करके देखते हैं कि अगर हम सेंटीग्रेड में तापमान है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। बहुत आसान है, इसी फार्मूले को थोड़ा हम उलट पलट करके ये कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में हम कैसे बदलेंगे सेंटीग्रेड को। तो फिर हम वही लेते हैं तापमान कि अगर 40 डिग्री, जो 40 डिग्री तापमान है सेंटीग्रेड में, उसको हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 1.8 से गुना करते हैं। 40 डिग्री डालते हैं यहाँ पर, उसको 1.8 से गुना करते हैं। तो 18 का फार्मूला पर 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए और 40 में से एक 0 हटा लीजिए, क्योंकि 0 हटाने के लिए इधर 18 कर दिया हमने, तो 18 और 4, तो इसको जब 40 को वो 1.8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से 72। अब 72 में क्या जोड़ना है, 32, वहाँ घटाया था, यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से 104, यानी कि 40 डिग्री
सेंटीग्रेड जो था वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि दोनों तरफ से हमने निकाल के दिखा दिया। बहुत आसान है और लोग इसको बहुत पेचीदा समझते हैं। हमारे जो प्रैक्टिशनर भाई वो तो और पेचीदा समझते हैं इसको, वो समझना ही नहीं चाहते, लेकिन इतना आसान है। इसको नोट कर ले, फार्मूला को आराम से निकाल ले, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ये आराम से निकल जाएगा। तो 40 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये दोबारा से निकल गया, पहले भी हमने ये निकाला था। अब हम देखते हैं कि जो मेरा जो पहला सवाल था कि बुखार और पानी के उबलने में कितना अंतर है, तो यहाँ आप देख लीजिए हमने दोनों को निकाला है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ौरन में वो फ़ारेनहाइट में यहाँ 12 डिग्री लिखा है, गलत है, 212 होगा। ये 212 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ छूट गया है 2, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये। और जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 37.78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोनों में अंतर 62 डिग्री का हो गया, यानी पानी के उबलने में और शरीर के बुखार में 62.3 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। तो ये दोनों बुखार और जो पानी का उबलने का तापमान 100 डिग्री दोनों ही है, लेकिन 100 डिग्री अलग अलग इकाइयों में है, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये आप समझ लें और दोनों इकाइयों का बिल्कुल उपयोग करें लिखने में कि कितना टेम्परेचर है। बहुत रोचक था ये बदलाव करना। और आइए अब हम जान लेते हैं कि जो पशुओं के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो कितना होता है, जिसमें थोड़े से बदलाव मौसम के हिसाब से, उनके एक्सरसाइज के हिसाब से होता है। लेकिन इसको अगर हम याद कर लें, आप याद कर लें तो ये सुविधा रहेगी, ताकि आप सामान्य ताप को पहचान सकें कि सामान्य ताप कितना होता है। तब तो पता चलेगा कि बुखार लगा है कि टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो ये जो तापमान लिखा है, टेबल बना है, इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो आप फ़ारेनहाइट वाला याद करिए, क्योंकि ज़्यादातर फ़ारेनहाइट में जो बाद वाला जो कॉलम है फ़ारेनहाइट वाला याद करिए कि कितना टेम्परेचर होता है। और इसमें 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव ये मौसम के हिसाब से शरीर में भी चलता है। तो इसको ध्यान में रख के आप इसे नोट कर लें। तो ये आपको मैंने एक बहुत अच्छी और जानकारी दी कि आप अगर पशु का तापमान ले लेते हैं तो आधा डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। आपका बड़ा हथियार है ये तापमान लेना। एक छोटा सा जो थर्मामीटर है ये बड़ा हथियार साबित हो सकता है पशुपालक के लिए भी और प्रैक्टिशनर भाइयों के लिए तो बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिशनर भाई बिना थर्मामीटर लगाए कोई काम नहीं करें। तो आइए इस जानकारी के साथ साथ मैं आपको ये अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए जो वीडियो डाले जाएं वो आपको मिल जाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर लें। दूसरी बात कि अपने रुचि के हिसाब से इस vetpracto.com पे जाके और अपना पंजीयन करा लें, ताकि आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपको ज़रूरत के हिसाब से वीडियो मिलता रहे। तो इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।